हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और आज बन रही है मसाला भिंडी। और ये देखिए मस्त हमारा अच्छे से सब्जी तेल छोड़ चुकी है, मतलब भिंडी एकदम पक चुकी है, मसालेदार भिंडी है। और हम लोग थोड़ा ओवर कुक खाते हैं, तो ये देखिए पूरी अच्छे से गल गई है भिंडी। तो इसका जो मसाला है ना वो और सब एक साथ में ऐसे मस्त लगती है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाओ। और आज यम्मी यम्मी बने हैं नूडल्स सुबह सुबह टिफ़िन के लिए। लेकिन आज बच्चों की कल से छुट्टियां हैं, तो आज मतलब अपनी पसंद का कुछ भी खाना लेकर जा सकते हैं। तो अथर लेकर के आए नूडल्स यम्मी यम्मी से, और टिफ़िन के लिए बन रही है भिंडी। और चलिए दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा फूल खिल चुके हैं अभी। और ये देखिए लाइटें जो उनको पूरी, मौसम आज थोड़ा सा मौसम अलग है। धीरे धीरे सारे फूल खिलने लगे हैं। ये देखिए एक साथ में तीन तीन है गुच्छे में। और ये ऐसे ये तो बस अभी बना लेती हूँ रोटी। रोटी बनानी है और छाछ बनानी है, दो काम अभी मेरे बाकी हैं आज, क्योंकि सुबह सुबह नूडल्स में बहुत टाइम लग गया। तो सब्जी भी मैंने अभी बनाई है और रोटी भी बाकी है, छाछ भी बाकी है, सिर्फ पानी की बोतलें भरी है। और बच्चे चले गए स्कूल, वो अभी फटाफट चलो छाछ पहले बना लेती हूँ, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। तो कल वाले अमरूद हम लोग खाएंगे यहाँ बैठ के गार्डन में, विंटर वाला खाना। कैसे अमरूद हमारे खेत से तोड़े हुए? अच्छे हैं। अच्छे नहीं है पर कहने पड़ेंगे। अच्छे नहीं है, ये इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम मेहनत से लेकर आए। हाँ, और ये लेकिन घर आके पता नहीं इनको क्या हो गया। बिगड़ गए, कल घर आता है वो बिगड़ जाता है। कल हमने चार चार वहाँ खाया ना, फिर भी मन नहीं भर रहा था कि उसको बोले और काट के दे, लेकिन पता नहीं घर पे आते इनको क्या हो गया, टेस्ट ही बदल गया, पूरा टेस्ट बदल गया। वो सही है। हो गई ये शाम और वही रूटीन काम, कपड़े थोड़े ले लिए और थोड़े अभी भी तार पर हैं जो बैठ कर अभी समेटूंगी। तो कपड़े और आँखों के नीचे डार्क सर्कल थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। तो आज हो गई 24 तारीख, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर है। और कल 25, कल छुट्टी है सबकी। तो कल से थोड़ी छुट्टियों वाला माहौल हो जाएगा, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा। तो मतलब थोड़े दिन अब बच्चों के स्कूल में छुट्टी है, 2-3 दिन की, 4 दिन की छुट्टी है शायद, 4 दिन की है शायद। तो बच्चों की भी छुट्टी है और बस तो थोड़े दिन आराम 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 वाला चलेगा। लेकिन एक औरत के लिए कभी आराम वाला दिन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी पता है मुझे समझ में नहीं आता फ्रेंड्स कि हम औरतें ना, सबसे पहले हम औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, हर किसी का तो नहीं, लेकिन जैसे कुछ वर्किंग वूमन हैं, तो वो पता है जो घर पे रहती है, हाउस वाइफ है, अब तो होम मेकर कहने लगे, तो उनको बड़ा मतलब एटीट्यूड से देखती हैं कि अच्छा ये तो घर पे रहती है, इसको क्या काम है। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक औरत को एक औरत की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो नहीं कर रहे उनको खास, क्योंकि जॉब करे या ना करे कोई भी, लेकिन हर किसी की अपनी एक पहचान है, हर औरत की अपनी एक शान है, और हर औरत को हर औरत की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। सबसे पहले अगर औरतों ने औरतों की इज्जत करना स्टार्ट कर दिया ना सबसे, तो किसी की मिजाल नहीं है कि एक औरत को अपमानित कर सके। तो क्योंकि मुझे पता है, जब एक बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम आँख के डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए, और उन्होंने पूछा कि
उन्होंने मुझे मैडम करके कहा, मैडम आप क्या करते हो? और मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे चुप सी हो गई और मैंने बोला सर मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। बोले आप इतना बड़ा काम करती हैं और आप बोलती हैं आप कुछ भी नहीं करती। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, सच में फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा कि किसी ने इज्जत दी है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। और सुन के लगा, मुझे बोले कि आज के बाद ऐसे कभी मत बोलना कि मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। आजकल तो नया नाम है हाउस मेकर बोलते हैं। और जो वो उससे बड़ी जॉब जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, उसके बावजूद भी वो 365 दिन काम करती है बिना छुट्टी के। और सब घर पे रह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जिम्मेदारियाँ जो औरत एक निभाती है ना, वो सबसे टफ काम होता है। तो अपने आप को कभी ऐसे मत बोलना कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और मैं तो वहाँ जब जब मतलब वो सर इस तरह से बात कर रहे थे ना, तो मेरे आँखों में से आंसू आके कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी रिस्पेक्ट भी देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं से मैंने मतलब इवन घर में ही है एक चीज़ें मैंने काफ़ी सारे लोगों की नोटिस की है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और तो मतलब साइंस में लड़की पढ़ी हुई तो बहुत बड़ी बात है, भाई बहुत होशियार है। कॉमर्स में पढ़ी हो ठीक है, लेकिन आर्ट्स में पढ़ी हो तो कुछ नहीं, क्या पढ़ा है इसमें, तो कुछ नहीं, सामान्य पढ़ाई करी है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बातें कई बार मैंने उन लोगों से भी सुनी है जो इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पढ़ाई की तक नहीं थी। तो मुझे लगा कि एक औरत होकर ही दूसरी औरत को सम्मान नहीं दे रही है। मतलब जो साइंस पढ़ी, जिन्होंने साइंस में पढ़ाई की, वो उनका इंटरेस्ट था। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि 10th में 90 to 95% लाकर भी वो कॉमर्स लेना पसंद करते हैं। तो उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन अपना खुद का होता है, क्योंकि उन्हें और फील्ड में जाना होता है, कुछ और बनना होता है, इसकी वजह से वो हर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। और कई बार जब आप जानते नहीं, जानने बिना ही किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि उसने वो सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किया, उस सब्जेक्ट में उसने क्यों पढ़ाई की, आपको कुछ नहीं पता होता है। उसके बावजूद भी आप ये बोल देते हो कि अगर उसने आर्ट्स में पढ़ाई की है मतलब वो पढ़ने में होशियार नहीं है, उसने इसीलिए आर्ट्स रखा। ऐसा नहीं होता है, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग उसे क्या बनना है, किस सब्जेक्ट में आगे जाना है, और उसके हिसाब से ही वो 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है। वो अपना खुद का डिसीजन इंसान ले सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चा साइंस ही पढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो कई बार मतलब ये सारी चीज़ें भी मैंने होते हुए देखी हैं। इवन अपने खुद के साथ भी ये चीज़ें मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है। तब मुझे ऐसा लगता है कि तब हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि जवाब देना मुझे लगता है ज़रूरी नहीं होता उस समय। क्योंकि मेरा एक खुद का ही ऐसा डिसीजन था कि मुझे इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, ये मेरा पहले से ही डिसीजन था। क्योंकि मुझे टीचर बनना बहुत पसंद, बहुत मतलब पहले से मुझे टीचिंग की लाइन में ही जाना था, ये मेरा खुद का। ज़रूरी थोड़ी, मुझे नहीं डॉक्टर बनना पसंद, मेरी इतनी मतलब वो नहीं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे नहीं डॉक्टर बनना, मेरी पसंद है खुद की। तो वो एक बात, लेकिन आप हर इंसान को तो ये सब नहीं समझा सकते। और सच कहूँ ना, तो आप समझाने बैठोगे ना तब भी उसके दिमाग में जब नहीं बन पाई, नहीं पढ़ने में होशियार, तो क्या बनेगी। तो वो दिमाग में जो उनके चलना है ना, वो तो चलना ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि सबसे पहले कि हमें एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर हमारी बहन हो, बेटी हो, हमारी बहू हो, और हमारी फ्रेंड हो, हमारी पड़ोसी हो, हमारी हेल्पर हो, XYZ कोई भी क्यों नहीं हो, हर किसी को हमें सबसे पहले एक रिस्पेक्ट वाली कहते हैं ना, हर कोई स्टार्ट करेगा ना ये कि वो एटीट्यूड में बात करना, अच्छा मैं तो अब जॉब करने लगी, ये लोग तो घर पे ही बैठी रहती, इनको क्या काम है। तो वो सारी चीज़ दिमाग से निकाल कर के हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है। वो अगर सोच दिमाग में आ गई ना, तो जो आजकल जो सास बहुओं का, ननद भाभी के वो जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना कहीं कि ननद जॉब कर रही हो तो भाभी घर पे रहती है, तो उसको लगता है कि अच्छा ये क्या है, या भाभी जॉब कर रही है, ननद घर पे रहती है, तो अच्छा उसको क्या है, घर पे काम करना ही है, उसको कौन सी जॉब पर जाना है। तो ये सारी जो सोच है ना, वो सारी जब हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो सारी सोच निकल कर बाहर फेंकेगी और एक अच्छा प्यार भरा रिश्ता बनता है।
तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, हर किसी को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी को सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार ही चाहिए, उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस इस ब्लॉग को ये एंड करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने हर दिन में भी बहुत मज़े कर लिए और काफ़ी सारे काम है और पसंद आए और मेरी सोच के साथ आपको भी सहमत हो तो प्लीज़, अगर कभी भी आपने ऐसा किया भी है और सोचा भी है तो प्लीज़ आपसे मत सोचिएगा, क्योंकि हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है और बस रिश्ते उसी से अच्छे रहते। नया साल आने वाला है, दिसंबर चला जाएगा, साल ऐसे ही निकल गया। पिछले साल भी जब ये ख़त्म होने वाला था तब भी हमने बहुत सारी चीज़ें सोची थी और कहा था कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ सालों साल तो निकलते जाएंगे, हर साल बदलेगा। अब 26 आ रहा है, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, लेकिन हम अपने आप को हर दिन अगर खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर दिन नया साल हमारे लिए, हर दिन अपनी सोच के साथ चलें, अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो हर दिन हमारे लिए अच्छा रहेगा। बस इसी के साथ नए साल की कल कल तो क्रिसमस की छुट्टी है, तो सभी को हैप्पी क्रिसमस और क्रिसमस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। सबकी क्रिसमस बहुत अच्छी जाए, केक खाए, पेस्ट्री खाएं, सब एंजॉय करें और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।